नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस जगत में 90% बच्चे रात में ही पैदा होते हैं। क्या आपका भी जन्म रात में ही हुआ है? तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे ज्योतिष, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे स्वाभाविक भी है, लॉजिकल भी है। आप कभी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी अस्पताल के प्रसूति गृह में चले जाइए और वहाँ इंक्वायरी कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 90% बच्चों का जन्म रात में ही होता है। 10% ही हैं जो दिन में पैदा होते हैं। तो इस तरह से बहुत लोग ऐसे भी हैं कि तरह तरह की तर्कें दी जाती है, बताई जाती है, और स्वाभाविक भी है। आप जब इस धरती पे जन्म लेते हैं, मतलब आप इस धरती पर जब जन्मते हैं, तो पहला आपका साक्षात्कार अंधेरे से होता है, रात्रि से होता है। यहाँ इसका लॉजिक ये है, जब आपका जन्म हुआ, पहली दफ़ा आप इस धरती पे आए, तब आप किससे रूबरू हुए? तो अंधकार से, अंधेरे से, रात्रि से। और बाकी 10% जो दिन के उजाले में पैदा होते हैं, दिन में पैदा होते हैं। तो इसका बहुत लोग, ये भी ज्योतिष लोग अथवा बहुत सारे पंडित लोग भी इस तरह से भी अनुमान लगा देते हैं या लोगों में निराशा भर देते हैं कि आप रात्रि में जन्म लिए हैं, इसलिए आपको दुख बहुत ज़्यादा होगा, और जिसका जन्म दिन में हुआ है वो खुश होगा, सुखी होगा। ये महज एक नौटंकी है और कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में ही है। तो क्या ऐसे बहुत सारे महापुरुष जिनका जन्म रात में ही हुआ है? मैं तो कहता हूँ जिसका साक्षात आप रूबरू इस जीवन में है क्या, समस्याएं, प्रॉब्लम्स और कुछ नहीं, आप उसको जितना बारीकी से, जितना एक अच्छे संदर्भ के तहत सोल्व करेंगे, उन समस्याओं से पार पाएंगे। फिर एक नई तरह की समस्याएं, उससे भी आप सोल्व करेंगे। निरंतर आपका अनुभव, आप एक सर्वश्रेष्ठ के तरफ अग्रसर हो जाते हैं और आप सर्वश्रेष्ठ को उपलब्ध भी हो जाते हैं। आप हमेशा कुछ सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बातें की जाए तो क्या ये दिन भी कम पड़ेगा। दोस्तों, बातों में ना जाया जाए। मेरा मतलब है कि रात्रि में अक्सर बच्चों का जन्म रात्रि में ही होता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आप रूबरू अंधकार से हुए, मतलब समस्या से हुए, तो आप तो और स्ट्रांग हो गए, आप तो और इस जगत में सरवाइव कर पाएंगे। बस अपने अंतरात्मा को जगाने की ज़रूरत है, खुद को जागृत करने की ज़रूरत है। आप तो निडर होना चाहिए, क्योंकि आप अंधेरे में जन्म लिए, आपको किसी तरह की समस्या आप पर हावी हो ही नहीं सकती। बस थोड़ी सी आलस से दोस्ती आपकी ज़्यादा हो जाती है, आप थोड़ा सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप थोड़ा तामसी ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, तमस से बाहर निकलिए और आप अपने शक्ति को पहचानिए। रात में ही जन्म हुआ तो क्या हुआ? जब 90% रात में ही जन्म लेते हैं और उसमें भी हमारे परमात्मा हैं, हमारे महापुरुष हैं, तो फिर रात में जन्म हो या दिन में क्या फ़र्क पड़ता है? हमें किसी पाखंडी के नौटंकी में नहीं पड़ना है। जन्म जब भी हो इस जगत में, रात है तो दिन भी है और दिन है तो रात भी है। इससे आप साइकोलॉजिकली परेशान ना हो। आप अपने मन को स्थिर रखें, संयम रखें। आप जुदा हैं, यूनिक हैं, आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस जगत में किसी ने किया है अथवा कोई करने की सोच भी नहीं सकता। कुछ भी संभव है यारो, कुछ भी पॉसिबल है। संभावनाओं का खेल है आपकी ज़िंदगी। इसलिए जन्म चाहे रात में हो या दिन में हो, क्या फ़र्क पड़ता है? जन्म तो हुआ ही है,
जन्म होना ही है, तभी तो सृजना होगी, तभी तो ये सृष्टि निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहेगी। तो दोस्तों, जन्म और मृत्यु इस सृष्टि का एक चक्र है, एक प्रक्रिया है जो होना ही है, और हम सब उसके हिस्सा हैं। तो धन्यवाद साथियों। मनोज उपाध्याय को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, दिल से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।